हम लोगों को यहाँ पे अमन आ जाए और नौकरियाँ मिले। पुराने लोग कुछ नहीं समझते थे, इसलिए हम वोट डालते। ये नए कश्मीर की आवाज है, ये जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी का नया अंदाज है। तस्वीर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा की है, जहां पर टीडीसी इलेक्शन के लिए कतार में लगी एक लड़की ने यह बता दिया कि जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी, जम्मू कश्मीर के लोग दरअसल क्या चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग रोजगार चाहते हैं। और उसी की चाह में आज जम्मू कश्मीर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मेरा नाम सफीना है। मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया में अमन आ जाए। हम इसलिए वोट डालना चाहते हैं कि पुराने लोग थे, यहाँ पे अमन नहीं था, नौकरियाँ नहीं थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज नए लीडर बन जाए, हम लोगों को यहाँ पे अमन आ जाए और नौकरियाँ मिले। पुराने लोग कुछ नहीं समझते थे, इसलिए हम वोट डालना। यानी कि आप नई लीडरशिप बनाना चाहते हैं? हाँ, नई लीडरशिप बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आ जाए। पढ़ाई, आमतौर लोग पढ़ाई करने लगे, यहाँ पे अच्छी गरीबी दूर हो जाए, इसलिए हम वोट डालें। आप कहाँ रहती है? मैं यहाँ नागसरी कलारूस। हाँ, नागसरी कलारूस में रहती। तो वोट आप खुशी से वोट डालने के? खुशी से वोट डालने आई। ये मौका था जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार लोकतंत्र का जश्न मनाने का। ये मौका था जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे टीडीसी इलेक्शन के लिए मतदान का, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ इतनी कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी और पाकिस्तान देखता रह गया। पहले फेज की पोलिंग का जो परसेंटेज सामने आया है, जो सरकार ने जारी किया है, वो बेहद अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है। कुल 51.76 यानी करीब करीब 52% वोटिंग हुई है, जिसमें जम्मू में 61.49 और कश्मीर में 40.64% वोटिंग हुई है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्दी का वक्त है और जिस तरीके से जो टाइमिंग थी वो भी 2 बजे तक ही थी। ऐसे में इतनी भारी संख्या में लोग निकले। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है रियासी जिले में, करीब करीब 75%, राजौरी में करीब करीब 71%, पुंछ में करीब करीब 59%, सामा में भी करीब करीब 59%, जम्मू संभाग में 61.49 ये वोटिंग हुई। जम्मू में भारी अक्रॉस जम्मू के 10 जिलों में भारी वोटिंग हुई है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो है कश्मीर। कश्मीर में इस बार बाजी मारी है। कश्मीर ने दिखा दिया है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलगाववादी कितनी भी कोशिश करते रहे, कुल 10 जिलों में भारी पोलिंग इस बार देखने को मिली है। कुपवाड़ा में 50.74, बांदीपुरा में 43.57, बड़गांव में 56.96, शोपियां आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र 42.58, कुलगाम में अनदर अफेक्टेड एरिया, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया 34.35, अनंतनाग में 43.32, श्रीनगर के सोरा इलाके में जहां पर हमेशा बाइकआउट होता था, आप स्लोगन सुनते होंगे एंटी इंडिया, वो वहां की दुकानों पर रग लगे हुए, वहां पर इस बार उन्होंने कमाल किया। वहां पर लंबी कतार लगी थी। श्रीनगर में 33.76%, गांधरबल में 48.62, पुलवामा में सबसे कम वोट हुई है। ये भी एक आतंकवाद प्रभावित जिला है, अकेला जिला पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर काफी कम वोटिंग हुई है, 6.70। बारामूला में 32.51। तमाम जिलों ने, पुलवामा छोड़कर तमाम जिलों में बाजी मारी है। लोग हैरान थे, इस बार सरकारी अमला हैरान था। शोपियां में, कुलगाम में, जो श्रीनगर के इलाकों में, अनंतनाग में, ऐसे गांवों में जहां पर इक्का दुक्का वोट हुआ करती थी, लंबी कतारें लगी थी। तो कहीं ना कहीं साबित कर दिया लोगों ने कि आर्टिकल 370 हटने के मायने क्या है और उन्होंने किस तरीके से रिसीव किया है। लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वोटिंग करके लोगों ने बता दिया। ऐसा नहीं है कि जो अलगाववादी है उन्होंने इस बार बॉयकॉट की घोषणा नहीं की थी। गिलानी ने बाकायदा लेटर जारी किया था, धमकियां दी थी, बायकॉट करने को कहा था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने बाकायदा धमकी दी थी कि बायकॉट करना है, लेकिन लोगों ने बायकॉट नहीं किया। अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा दिखाते हुए भारी संख्या में वोटिंग की। कोरोना के काल में, कोरोना और भारी सर्दी में
अगर इतनी संख्या में लोग वोट करते हैं तो उसका नतीजा साफ है। युवा हो, महिलाएं हो, बूढ़ी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर तरीके के लोग लाइन में लगे नजर आए। दरअसल यह डीडीसी इलेक्शन के लिए पहले फेज का मतदान था। अभी 7 फेज में और मतदान होना बाकी है। हर फेज में 20 के 20 जिलों में मतदान होगा और कुल 280 सीटों पर मतदान पूरा होगा 22 दिसंबर तक। और आखिरकार रिजल्ट आएगा 22 दिसंबर को, जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में जिला विकास परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा। यह पहली बार है जब पंचायती राज व्यवस्था की 3 टियर व्यवस्था यहां पर लागू की गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पंचायती व्यवस्था में जो ग्रामीण स्तर के चुनाव है वो पहले 2018 में दिसंबर और नवंबर में हो चुके हैं। उसके बाद ब्लॉक स्तर के चुनाव हुए थे। उसके बाद ये त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत जिला स्तर के चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। पहली बार हो रहे डीडीसी इलेक्शन में उत्साह इतना ज्यादा था लोगों का कि आर्टिकल 370 हटने के बाद विरोध कर रही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने एक गुपकार अलायंस का गठन किया। वो भी खुद को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाए। अगर वो डीडीसी चुनाव से खुद को अलग रखते तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पे हो जाते। हालांकि जिस तरह का लोगों का मूड है उससे साफ है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का समर्थन करने वाली पार्टियां पहले ही हाशिए पर जा चुकी और इस पहले फेज के मतदान ने साबित कर दिया है कि लोग आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ है लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं और वो लोग नए रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं। यह अपने आप में बड़ा चमत्कार ही है कि पूरे प्रदेश के 20 जिलों में एक साथ मतदान हुआ पहले फेज का, लेकिन कहीं से भी ना मामूली गड़बड़ी की खबर आई, ना मामूली हिंसा की खबर आई। पूरे के पूरे 20 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। ऐसा तो भारत के बाकी राज्यों में भी नहीं होता, लेकिन यह चमत्कार लोगों का है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने बता दिया है कि वो उनका विश्वास लोकतंत्र में उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना कि हम सोचते हैं। बहरहाल उम्मीद यह है कि आने वाले 7 फेज में भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा और पहली बार जो जिला विकास परिषद गठित होंगी वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, नई पीढ़ी के भविष्य के लिए काम करेंगे। नमस्कार।